हाय, गुड मॉर्निंग। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे स्टैग्नेशन हर प्रोफेशनल फेस करता है। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि जिंदगी भर ग्रोथ होती रहे? मैं प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहा हूं और उसमें आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। मैं उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आज सेट कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि इज दैट पॉसिबल? तो माय आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। आप अपनी पूरी जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। थ्रू आउट द लाइफ यू कैन ग्रो, बट द पॉइंट इज हाउ टू डू इट। आज के वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। अगर आपको अर्नोल्ड बनना है, मैं उस बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूं, अगर आपको अर्नोल्ड बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी को आपको ढंग से फीड करना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी खुद की ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ अगर करनी है, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ऑर्गन है वो कौन सा है? वो क्रिटिकल ऑर्गन है आपका माइंड। अब माइंड को आप कंटिन्यूसली क्या फीड करा सकते हैं? ये सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपको इस बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप फोकस कर सकते हैं, अगर आपका माइंड, ब्रेन प्लस दैट इज माइंड, अगर आपका माइंड फोकस कर सकता है तो जिंदगी में आप कभी मार नहीं खा सकते। और अगर ये गलत जगह फोकस करेगा तो फिर आप देखिए, ओसामा बिन लादेन भी अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन जब माइंड का फोकस टेंजेंट चला जाता है तो लोग ओसामा बिन लादेन बन जाते हैं। तो अब ऐसा क्या प्रोसेस हम ड्राइव करें जिसकी वजह से आप जिंदगी में ग्रो ही करते रहें थ्रू आउट? तो क्वेश्चन ये सामने आता है कि आपके माइंड को कैसे स्टिमुलस थ्रू आउट प्रोवाइड किया जा सकता है। जेनेटिकली आप सेम है, आप में कोई चेंज इस स्टेज पे लाना पॉसिबल नहीं होता। बाय द वे, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोफेशनल कैरियर में हैं, अर्ली स्टेज में, मिडिल कैरियर में, या फिर जो सीईओ हैं, या फिर सीईओ से भी आगे बढ़ चुके, रीजनल रोल में जा चुके, सबके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। बिकॉज ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन सभी को रहती है। जैसे ही ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि हम मेंटली स्टैग्नेट हो जाएंगे और हम डी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका स्टिमुलस कैसे मिलता है? जेनेटिक फैक्टर अभी निगेट हो चुके, जो आप हैं वो आप हैं। तो बाकी जो स्टिमुलस है वो फिर कहां से आएगा? वो आएगा आपके एनवायरनमेंट से। कभी आप किसी एमबीए एस्पिरेंट से मिले हैं? आप उसको बोलेंगे भाई कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन के आप डिजायरस हैं, बोलेगा सर ए बी सी। आई विल नॉट गो टू एनी अदर मैनेजमेंट कॉलेज अदर देन ए बी सी इफ आई हैव टू गो इन इंडिया। क्यों भाई? रीजन बड़ा साफ है। वो कहता है कि सर आई विल बी सेम, मेरी क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट द पॉइंट इज द एनवायरमेंट, stimulating environment which I am going to get in अहमदाबाद, मैंगलोर और कैलकाटा। और कहां से आएगा वो एनवायरमेंट? वो कुलीग्स के थ्रू आएगा, फैकल्टी के थ्रू उसका बड़ा लिमिटेड रोल है। जो कुलीग्स के थ्रू जो स्टिमुलेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका माइंड सेट, उन सब को इन्फ्लुएंस करता है। लोग कहते हैं कि स्टैनफोर्ड जाने से या ऑक्सफोर्ड जाने से या हार्वर्ड जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके नॉलेज प्रोफाइल में, लेकिन आपके थिंकिंग चेंज हो जाएगी। आप बिग नंबर्स के बारे में सोचोगे। अगर आप छोटे से बिजनेस स्कूल में, जहां पे डिस्कशन का लेवल एक बड़े नैरो लेवल पे है, 20 करोड़ की इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचोगे, जब आप हार्वर्ड में जाओगे, आई गिव यू गारंटी, आप एक 2000 करोड़ की कंपनी एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचोगे। वो डिफरेंस हो जाता है जब आप एक स्टिमुलस पाते हो। आपके माइंड को जब वो स्टिमुलस मिलता है तो पूरी बॉडी, पूरा आपका सिस्टम आपको ग्रोथ की तरफ ड्राइव करता है। और ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। You ought to go to a big school, I'm talking of reputation wise, where you can get big ideas and where you can meet the people who can provide a stimulating environment.
इस स्टेज पे आके मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है, बाय एनी चांस अगर आप इंडिया में ग्रो हुए, और आप ही विद द सेम जेनेटिक मेकअप आप अमेरिका में ग्रो होते, डू यू थिंक आपका जो ग्रोथ प्रोफाइल है वो सेम रहता? आई एम वेरी श्योर यू आर कन्विंस्ड कि यू वुड हैव बीन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। अब आप ये फोटो देखिए, दिस अफगान गर्ल, चाइल्ड ब्राइड हु माइग्रेटेड टू यूएस से, जो लेफ्ट साइड में है वो चाइल्ड ब्राइड है, और राइट साइड में द सेम गर्ल, शी बिकेम द फेमस मॉडल इन यूएसए इन फैशन इंडस्ट्री। कैन यू रिकॉग्नाइज हर? ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा उसको पहचानने में, बट मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है नाहिद फतेह। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हेयर इज कि जैसे आपका एनवायरमेंट चेंज होता है ऐसे आप चेंज होते हो। योर प्रेजेंट स्टेटस, योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड, योर एम्बिशन लेवल, all is the result of your psychological environment in which you are in as of now। तो अगर आपको अगले 5, 10, 15 साल में ग्रो करना है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा आपका खुद का एनवायरनमेंट। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। और फिर आप देखिए वो जो एनवायरनमेंट आपको स्टिमुलस देगा, इट इज गोइंग टू गिव यू ए बिग पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेस एंड योर प्रॉस्पेरिटी। अगर आपका एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग नहीं है तो जो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सप्रेसिव फोर्सेस का। एक माइंडसेट आपने जो बनाया, मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है, आई डोंट हैव द कनेक्शंस, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, दीज आर द सप्रेसिव फोर्सेज जिनको आपको सप्रेस करना है। और उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है निगेटर्स का। अब ये निगेटर्स कौन है? निगेटर्स वो लोग हैं जो आपको नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाते हैं। निगेटर्स और सप्रेसिव फोर्सेस, ये दो फैक्टर हैं जो आपको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर यू। तो फिर निगेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? जब भी आप किसी कंपनी में जाओ, आप देखो ओवरऑल अगर 100 लोग हैं तो उसमें आपको 80 to 85% लोग निगेटर्स मिलेंगे। और ये लोग आपको क्या बोलने वाले हैं? कुछ नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी एनी प्रोग्रेस, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस, दैट इज एब्सर्ड। 80 to 85% लोग वो होते हैं जो ग्रोथ की तरफ देखते ही नहीं, वो अपनी प्रेजेंट स्टेटस में दे आर ओके अबाउट इट। ठीक है, काम चल रहा है, रेशनलाइजेशन वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ऐसे लोग आपको भी अपने ग्रुप में लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आपको उनसे दूर रहना है। अब एक दूसरी कैटेगरी और है लोगों की, निगेटर्स ही मैं उनको कहूंगा, ये 5 to 10%। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, किसी न किसी स्टेज पे वो एम्बिशियस भी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में और अपने थॉट प्रोसेस में। वो कहते हैं कि नहीं अभी हो गया, प्रोबब्ली आई कैन नॉट डू मोर हार्ड वर्क, or probably there is no requirement to be more ambitious because I am financially sound। 1 2 3, 1 2 3 का क्या मतलब हुआ? 1 2 3 का मतलब है 1 wife 2 kids 3 BHK। वो इसी में उलझ के रह जाते हैं और अपनी कॉम्पिटेंस को भी वो स्टैग्नेट कर देते हैं। और दूसरी बात, इन लोगों को ना हमेशा एक फियर ऑफ फेल्योर लगा रहता है। तो ये लोग वो हैं जो बेसिकली निगेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एक तीसरा ग्रुप और है। अब ये तीसरा ग्रुप है अचीवर्स का। कितने लोग होंगे? किसी भी आप कंपनी में चले जाएंगे 5%। ये लोग वो हैं जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे वो ग्रो करे, कैसे वो नॉलेज गेन करे, कैसे वो नया स्किल सेट सीखे, कैसे वो चैलेंज ले और कैसे वो उस चैलेंज को मीट आउट करे। अब आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। It is very very important for you to join this group। ये लोग हमेशा नई नई बातें सीखते रहते हैं, इनके लिए हर दिन, हर चैलेंज नया चैलेंज। इनकी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है? इनकी कंपनी में आपने अपने आप को रीप्रोग्राम करना है और उस
उस रिप्रोग्रामिंग के थ्रू आपने अपनी बेंचमार्किंग करनी है। इन्हीं ग्रुप्स में से आपको एक अपने लिए मेंटर ढूंढना है, और जब आप ये काम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इतना स्टिमुलस आपके माइंड को मिलेगा कि यू विल बी रेडी टू गो, यू वुड लाइक टू बी CEO ऑफ द कंपनी। लेट अस बी वेरी क्लियर। और तभी आपको रियल हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज सेट करता हूं। आप अपनी कंपनी में जाइए जहां पे भी आप काम करते हैं, और उसके बाद उनको कहिए, वन डे आई एम गोइंग टू बी द CEO ऑफ दिस कंपनी। आप देखिए जरा क्या रेस्पॉन्स आते हैं। जो निगेटर्स हैं वो क्या बोलेंगे? पागल हो गया, अरे यार ये पॉसिबल है क्या? आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, कोई जुगाड़ है क्या? आप कहोगे नहीं, तो फिर मजाक क्यों कर रहे हो यार? मजाक, ऐसा लगता है जैसा आप हमारे ऊपर टोंट मार रहे हो। वो निगेटिव साइड की तरफ लेके जाएंगे। और जो वो, ये तो हो गया 88 to 85% वाले। जो 5 to 10% वाले होंगे जो किसी जमाने में कॉम्पिटेंट थे, वो क्या बोलेंगे? थिंक ओवर, इज इट रियली वर्थ? हो सकता है कि तुम उससे पहले ही हथियार डाल दो। वो भी अल्टीमेटली एक निगेटिव साइड की तरफ ही लेके जाएंगे आपको। और ये जो नेसेयर्स हैं, जो निगेटिव, इनको आप अपने सर्कल से बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिन रात आपको उन्हीं के साथ काम करना है। लेकिन आपने क्या इंश्योर करना है? इनको अपने मेंटल हॉरिजॉन में कभी फ्रंट लाइन पे नहीं बैठाना है, इनको पीछे की तरफ रखना है। दे हैव टू बी बैक बेंचर्स, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस ही वो है। तो अब आप देखिए जो अचीवर्स होंगे वो क्या बोलेंगे जब आप उनसे कहोगे, सर वन डे आई एम गोइंग टू बी द CEO ऑफ दिस कंपनी। वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, यस, व्हाई नॉट? इफ आई कुड बिकम CEO, व्हाई कांट यू बिकम CEO? The only thing is that there is a requirement to do hard work, there is a requirement to set the right priorities, and there is a requirement to focus. लेकिन एक बात होगी, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट देंगे, जितने भी अचीवर्स होंगे वो आपको, और ये 5% से ज़्यादा नहीं होने वाले आपकी कंपनी में, वो आपको इवेलुएट करना शुरू कर देंगे। तो आपको उस इवेलुएशन के ऊपर खरा उतरना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो फिर एक्शन प्लान क्या होगा आपका? एक्शन प्लान क्या होगा आपका? एक्शन प्लान ये होगा कि आप अपने आप को अचीवर्स के एक सिंगल ग्रुप में ही रेस्ट्रिक्ट ना करें। अचीवर्स के बहुत सारे ग्रुप होंगे, अक्रॉस इंडस्ट्री होंगे, अक्रॉस फंक्शनल डोमेन्स होंगे। हर एक ग्रुप की मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। एक बड़े ग्रुप को ज्वाइन जब आप करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करें, लोगों को पढ़ने की कोशिश करें। बी द मास्टर इन दैट। इज दैट पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल। सिर्फ आपको एक काम करना है, मेंटरिंग, you to get the good mentor, and probably at some point of time you will have to do the mentoring of young people as well. आपके जो कनेक्शन है, इनका जो सर्किल है ना, दिस शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर इंडस्ट्री, अक्रॉस इंडस्ट्री, नए ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें आप देखिए, जब आप डिफरेंट कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस के अचीवर्स से मिलेंगे, माइंड यू आई एम टॉकिंग ऑफ अचीवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ निगेटर्स कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में निगेटर्स से आप कोई कनेक्शन डेवलप करें। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू टू बी सेल्फिश, आई डोंट मीन दैट, but the point is you ought to be in the group of positive achievers across industry, across hierarchy. Those deep connections must be there across hierarchy, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि आपको ऐसी ऐसी फीडबैक मिलेगी जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। डाइवर्सिटी इन योर कॉन्टेक्ट्स, इट्स रियली a big thing, it provides you good power. और उसके बाद क्या होगा, आप एक बात देखोगे, जो लोग अक्रॉस डाइवर्सिटी, अक्रॉस फंक्शंस, अक्रॉस रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो काम करने को तैयार रहते हैं, तो आप देखिए कि जो पोजीशन है, जो ऑथोरिटी की पोजीशन है, वो उन्हीं लोगों के पास आती है जो लोग पैटी थिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीटली एपॉलिटिकल हो जाओ, आई डोंट मीन दैट, अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, बट यू रियली डोंट हैव टू बी पॉलिटिकल एनिमल। नाउ
big point. You ought to understand the corporate politics, but you don't have to be political. Your focus should be on achievement, context all around. फिर आप देखो, जब आप पैटी इंडिविजुअल से आप दूर रहोगे तो आपकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली एक अच्छे प्रोफाइल पे आएगी, आप ग्रो करोगे। आप किसी भी स्टेज में हो तो भी आप ग्रो करोगे। लेट अस बी वेरी वेरी एम्फेटिक अबाउट इट। I hope you got it right. So I want each one of you to become the CEO in your company, in others' company. Sky is the limit. Sky is the limit. Thank you so much. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you so much.